बिल्कुल। तो मेडिसिन से रिलेटेड चीजों को दिखाएगा। मेडिसिन लिख रहा हूं मैं, पर ये दवाई है नहीं, कुसूरी नहीं है, ये याद रखना। ये मेडिसिन से या मेडिकल लिख लो मेरी तरफ से, तो कहीं मेडिसिन में आप धोखा खा जाओ। तो मेडिकल से रिलेटेड चीजों को दिखाता है। किसको दिखाता है? मेडिकल से रिलेटेड चीजों को। जैसे कि कांची हमारे पास है, बीच में इसका ये रेडिकल हमने किया था, किस चीज का था ये? एरो का रेडिकल या एरो का, बिल्कुल। और साथ में हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसमें इसको हमने क्या नाम दिया था? है ना, सी का। तो यहाँ पे सी की जगह हम इसको ऐसे सी मान लेंगे, सी। फिर इसे भी क्या पढ़ते हैं? सी। तो सी, इसे तो एरो लगाए, सी इसे तो एरो लगाए, इसे क्या चाहिए? एक फर्स्ट एड। बताओ किसी को एरो, है ना, फर्स्ट एड चाहिए, कुछ मेडिकल चीजें चाहिए होगी, इसे ईशा चाहिए होगा या फिर डॉक्टर चाहिए होगा। तो ये ईशा का भी क्या है? ई है। शाह में ये कहां से लगती है? मोनो की, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताई थी, जब मिया को किया था ना हमने, तब आपको बताया था ये शाह है पर्सन का। तो ईशा। तो सी, इसको तो एरो लगाए, इसे क्या चाहिए? मेडिकल अटेंशन चाहिए, या फिर इसे क्या चाहिए? एक डॉक्टर। तो बस उसी से रिलेटेड चीजों में आ गई है मेडिकल से रिलेटेड। जैसे एक तो ईशा आ गया, ईशा किसे बोलते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर को। ई गाकू बना दिया, ई गाकू का मतलब क्या बनेगा बताओ? कुछ मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई। मेडिकल की स्टडी, गाकू लगा सिर्फ। मेडिकल की स्टडी, स्टडी ऑफ मेडिसिन, ई गाकू। ठीक है, ई गाकू क्या हो जाएगा? आपकी स्टडी ऑफ मेडिसिन। तो इस तरीके से गांधी यूज होती है आपकी ई के लिए। तो ईशा हो गया, ई गाकू हो गया, वगैरह वगैरह। जनरली बस यही दो वर्ड होते हैं अभी के लिए। तो मेन चीज तो ईशा ही है, वो भी अगर आ जाए तो पेपर के अंदर। तो ये एरो था और ये सी था, कि सी इस पर्सन को तो एरो लगा है, इसे क्या चाहिए? ईशा चाहिए। तो ये सिंपल सी गांधी थी किसकी? आपकी मेडिसिन की या मेडिकल की। स्ट्रोक ऑर्डर क्या रहेगा? जैसे आपने वो वाली गांधी बनाई थी ना, पू वाली, वैसे ही बनेगा। पहले एक लाइन आएगी ऊपर वाली, फिर बीच की सारी चीजें बन जाएगी, और लास्ट में ये आएगा। तो ये गांधी किसकी? आपकी ई की। ई गाकू ईशा, ये दो वर्ड बोलते हैं। जो सेकंड कांजी हम कर रहे हैं, का की, उस कांजी के बहुत सारे मीनिंग है, लिख लेना। कांजी दिखाती है सेक्शन को, किसको दिखाती है? सेक्शन को, कैटेगरी को, ठीक है, और आपकी डिपार्टमेंट को। ठीक है, सेक्शन को, कैटेगरी को, डिपार्टमेंट को, सब्जेक्ट को। तो ये चार मतलब लिख लो इसके, सेक्शन, कैटेगरी, डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट। काफी मस्त था। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास। कांजी का एक तीसरा मतलब पांचवा मतलब भी है। उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली आपका पेनल्टी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आता है? ये साइड में रखना, ये हमारे काम का नहीं है। पेनल्टी से रिलेटेड। तो पेनल्टी लगाना, टू इम्पोज पेनल्टी कह सकते हो आप, टू इम्पोज पेनल्टी। पेनल्टी में लिखा ही हुआ, पेनल्टी लगाना किसी के ऊपर, ठीक है, सजा देना। क्योंकि इस कांची की जो यहाँ पे ओनियोमी लिखी है का, लेकिन कुनियोमी में क्या इससे एक वर्ब बनता है, और वो वर्ब क्या है? का शुरू। वर्ब क्या है? का शुरू। का शुरू का मतलब क्या होता है? किसी को पेनल्टी लगाना, किसी के ऊपर। टू इम्पोज पेनल्टी या टू डिटरमाइन पेनल्टी मतलब होता है का शुरू। तो पेनल्टी वाले सेंस से एक वर्ड हो, तो पेनल्टी वाला सेंस हमारी बुक में नहीं है, ये बस एक्स्ट्रा नॉलेज है ऐसे ही। तो इससे एक वर्ड और बना लो, वो है जैन का। सेकंड वर्ड क्या है? जैन का किसे बोलते हैं? जैन का बोलते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड को। किसको बोलते हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड। क्योंकि इसमें पहले कांजी माइट या फिर पेनल्टी है, पहले से किसी के ऊपर पेनल्टी तो नहीं लगी हुई है, और जिसके ऊपर पहले से पेनल्टी लगी होती है उसका नाम कहाँ पे आ जाता है?
क्रिमिनल रिकॉर्ड में, है ना, उसका रिकॉर्ड होता है क्रिमिनल वाला। तो एक वर्ड जेन का है, तो ये वाला सेंस आपकी बुक में नहीं दिया हुआ पर है, तो इन केस कभी फ्यूचर में आए तो बता रहे। हमें मेन चीज है वो सेक्शन, कैटेगरी, सब्जेक्ट पे और डिपार्टमेंट पे याद रखना है। काकी माश का तो यहाँ पे कांजी कैसी है, सिंपल सी है। पहला पार्ट वाताशी से ही ले लेना, बीच के प्लांट चीजें कि वाताशी में था हमारे पास ये मैं, और सेकंड क्या है ये मेजर वाला, जो कि हमने उसमें अभी रियो वाली कांजी में किया था, याद है, उसमें हम नाप तोल के कर रहे थे वो, कि चावल नाप के एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हम फीस पे करते थे, वो बार्टर सिस्टम था और मटेरियल वाला था। तो ये वही है हमारे पास, ये वो नापने वाला आ गया, वो जो डोलती नहीं होती जिससे वो नापता है, मेजर बोलते हैं इसका, और ये उसमें जो भी थे दाने वगैरह नाप रहा था। कि मैं हर चीज को क्या करता हूँ, नाप तोल के क्या करता हूँ, अपने लिए अपनी, है ना, सब्जेक्ट लूंगा मैं, हर चीज अपने लिए नाप तोल के डिपार्टमेंट चूज करूंगा, सब्जेक्ट चूज करूंगा, है ना, सेक्शन लूंगा, कि अपने हिसाब से तो इंसान को पढ़ना होता है ना। मुझे अपनी ग्रेजुएशन करनी है तो मैं चूज करूंगा मैं क्या करूँ, मेरे को बीए सही रहेगी, बीएससी सही रहेगी, बीटेक सही रहेगी, है ना। अपने सब्जेक्ट लेते हैं जब हम, है ना, मेडिकल लूंगा, नॉन मेडिकल लूंगा, कॉमर्स लूंगा, तो एक पर्सन क्या है खुद ये सोच समझ के नाप तोल करके अपने हिसाब से क्या करता है, अपनी क्या है अपना डिपार्टमेंट, अपने सब्जेक्ट वगैरह क्या करता है वो चूज करता है। तो उसको दिखा रहा था ये कि मेरे को क्या लेना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। हाँ, एक चाहे तो इसके अंदर कोर्स वर्ड और ऐड कर सकते हो, क्या भी ऐड कर सकते हो, आपका कोर्स वाला, तो कोर्स और ऐड कर देना। तो ये 5 मीनिंग है बेसिकली आपके, कि मैं सोच समझ के लिए अपना डिपार्टमेंट, अपना सेक्शन, अपना, है ना, सब्जेक्ट वगैरह चूज करूंगा। तो नाप तोल के, नाप तोल किया क्या मतलब पता नहीं क्यों, पर आजकल जैसे टीवी चलता है उससे पहले उसमें नाप तोल कर तो आपने भी नाप तोल किया क्या, तो उसको दिखा था कि मैं नाप तोल कर रहा था अपने उसके लिए। तो इससे कुछ वर्ड से डिपार्टमेंट, वैसे जो डिपार्टमेंट आते हैं ना वो जनरली हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट आते हैं। किसके डिपार्टमेंट आते हैं, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या ऐसे किसी बड़ी वगैरह चीज के। जैसे एक वर्ड हमने नायिका किया था, क्या किया था, नायिका, नायिका क्या होता है आपका, मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मेडिसिनल मेडिसिनल डिपार्टमेंट। और एक हो गया मान लो ये गेका, गेका किसे बोलते हैं, सर्जरी वाला डिपार्टमेंट, ये बाहर से इलाज करता है, ये सोतो वाला। गेका और नायिका, नायिका मेडिसिनल डिपार्टमेंट जहाँ पे दवाई वगैरह देके ठीक किया जाता है, अंदर से ठीक किया जाता है। और गेका क्या होता है आपका, ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट। ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट क्या होता है आपका, जहाँ पे सीधा बाहर से इलाज करते हैं, ये लोग अच्छा दर्द है, अच्छा ठीक हो गया, तो वही है। तो वो गेका होता है। वैसे ही और भी डिपार्टमेंट होते हैं हमारे पास, शोनिका हो गया। अब शोनिका किसी लड़की का नाम नहीं है, पहले बता रहा हूँ शोनिका किसे बोलते हैं, नी की कांची कर सकते हैं हम, पर हमारे काम की है नहीं, ये एमसी में आप करोगे। शोनिका बोलते हैं छोटे बच्चों के डिपार्टमेंट को, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट को, किसको बोलते हैं, पीडियाट्रिशियंस। तो इस तरीके से बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं आपके, तो उसके अंदर ये आता रहता है, ठीक है। तो जनरली ये शोनी का काम का नहीं है, ये दो तो आपके कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो ये दो कर लेना, नायिका और गेका। ये तोकुबेत्सु ना कोतोबा है सोतो से, ये किसी रीडिंग गाई होती है, पर यहाँ पर क्या हो जाएगी, गे। लिख लिए दोनों वर्ड। तो ये तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंस आ गया। बाकी सब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, कामोकु। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कामोकु, है ना, वो चीज जिनकी हमने एम करके, मोकु में मे की गांठी आती है। तो कामोकु किसे बोलते हैं आपके, सब्जेक्ट्स को। और ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स नीचे भी दिए होंगे, तो उन सबको हम देख लेंगे, उनसे ही रिलेटेड चीजें ये होंगी सारी की सारी। तो स्टार्ट करते हैं कांजियो, काकीमाशो और योमिमाशो से। किस कांजी से लग रही है, देख के कह रही हो,
काकी मासी। वही। हम्म। फाड़ दिया ना उस दिन, अभी दादी ने बिछवाई है। तो आते हैं कांजी और काकी मासियों पे। ये जो बाहर पहला जाके खेलो वर्ड हमारे पास समृद्धि, है आप वो मत है खेला करो, ईशा। चलो। शाह में भी कांजी बनाना चाहो तो बना सकते हो, जो बनाई थी मैंने। तो ईशा किसे बोलते हैं? डॉक्टर को। उसके बाद है ई गाकू। ई गाकू किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ मेडिसिन को। फिर आते हैं हमारे पास कामोकू। कामोकू किसे बोलते हैं? आपके कोर्सेज को या सब्जेक्ट को। जनरली सब्जेक्ट कहना चाहो तो सब्जेक्ट लिख लेना, ठीक है। सब्जेक्ट, कामोकू क्या है? सब्जेक्ट। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, अगला वर्ड है रीका, ठीक है। लॉजिक वाला डिपार्टमेंट है ना। लॉजिक वाला सेक्शन या डिपार्टमेंट किसका होता है? साइंस का, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाला केस हटा देना यहाँ से, साइंस को बस रीका को जनरल साइंस लिख लो, साइंस रीका। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है कागाकू। ये कागाकू क्या कह सकते हो आप? इसको साइंस कह सकते हो, सब्जेक्ट वाला, क्योंकि इसमें क्या है आपकी वो है ना, चीजों के पीछे जो हमारे क्लासिफिकेशन है या है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और अलग जो अलग पहले पढ़ा था वो क्या वो था भी था। साइंस के लिए? EK वो जो पहले हाँ, वो भी साइंस था। वो अब साइंस को कहीं चाहिए, साइंस को विज्ञान कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो अभी तो ये क्या, अभी तो ऐसे ही वर्ड चलते रहेंगे, क्या कह सकते हैं अब, सिनोनिम्स हैं। तो रीका क्या है हमारे पास? वही लॉजिक वाला डिपार्टमेंट। तो उस रीके में तो ये लॉजिक वाली कहानी है ना। तो लॉजिक वाला डिपार्टमेंट क्या हो गया आपका? जनरल साइंस हो गया। वैसे ही है ना, कागाकू है, कागाकू बोलते हैं साइंस। तो यहाँ तक कि एक कागाकू हमारे पास केमिस्ट्री भी होता है। क्या भी होता है? केमिस्ट्री। पर उस कागाकू में काकी कांजी अलग हो जाती है फिर। तो ये चीजों को अलग अलग चीज किया क्लासिफाई करने वाली पढ़ाई तो साइंस की होती है। साइंस में चीजों को डिवाइड करते हैं, हाँ भाई ये है, ये है। तो कागाकू साइंस। उसके बाद हमारे पास है गाक्का। आपका ये गाक्का किसे बोलते हैं हम? गाक्का बोलते हैं कोर्स को। किसके बोलते हैं? कोर्स को। तो जितने भी सब्जेक्ट का कोर्स होता है ना हमारे पास, मान लो ये मेरा कोर्स है BSc, तो उसके अंदर ये फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया और एक लैंग्वेज हो गई। तो वो हो गया मेरे क्या, गाक्का मेरा कोर्स। फिर आते हैं अगले पे, नेक्स्ट वर्ड है नायिका और गेका। नायिका वो अंदर से इलाज करने वाला डिपार्टमेंट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटरनल मेडिसिन या मेडिसिनल डिपार्टमेंट। उसके बाद नीचे गेका जो बाहर से इलाज करता है, वो हो जाएगा आपका सर्जिकल डिपार्टमेंट। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे पास। काकी मास्टा का। फिर आते हैं आगे कांजी और योमी माशो पे। इसी बात है हमारे पास कोदोमो नो कोरो कारा ईशानी नारू नोगा यूमे देशता। बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना। बिल्कुल, तो बचपन से ही मेरा डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन या तो साकार हो चुका है या तो इच्छा मर चुकी है। आगे चलते हैं। नीवा है किसका मतलब? कोरो कारा का। कोरो, कोरो क्या है? टोकी की तरह होता है कोरो। कोदोमोनो कोरो मतलब कोदोमोनो टोकी कारा, ठीक है। तो वो अराउंड के लिए लगता है कोरो। तो जब मैं बच्चा था लगभग उस टाइम से ही, तो टोकी की तरह ही होता है कोरो भी। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है और डिटेल में जब पैटर्न में करोगे तब पढ़ लेना, लेकिन अभी के लिए मेरी तरफ से मान लो कि किसकी तरह है? टोकी की तरह है। कोदोमोनो टोकी कारा जब मैं बच्चा था उस टाइम से। उसके आते हैं नीबान पे, आनी का इमा ई गाको बुनो रोकू नेंसेरेस। तो जापान में क्या है, सब्जेक्ट ईयर्स नहीं होते हमारे पास के मैं इस फर्स्ट क्लास में उसी क्लास में, उसमें नैन से होते हैं। इची नैन से मतलब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, नी नैन से सेकंड ईयर स्टूडेंट। तो वहाँ पे चाहे गाको स्कूल के अंदर भी ऐसा होता है, इची नैन से, नी नैन से, और कॉलेज वगैरह के अंदर भी ऐसा होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट। मान लो अगर मैं किसमें हूँ, कोको में हूँ, तो कोको में 3 तरह के स्टूडेंट मिलेंगे आपको, इची नैन से, नी नैन से और सान नैन से। तो जो कोको का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होगा मतलब वो हमारे यहाँ का 10th क्लास का स्टूडेंट है, नीनन से 11th का और सानन से 12th का। एक बार म्यूट कर लेना जहाँ से भी आवाज बड़ी गूंज से रही है।
तो इस तरीके से होता है हमारे पास, वहां पे नैन से चलता है इस ईयर का स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेरा बड़ा भाई है वो ई गाकुबू का जो मेडिसिनल डिपार्टमेंट है उसका रोकुनेन से है, मतलब 6 ईयर का स्टूडेंट है। स्टूडेंट है। हम्म हम्म। तो अब वही है ना, यहाँ पे भी तो देखोगे तो आपकी जो वो होती है MBA प्लस एमएड वगैरह, एमएड नहीं क्या होती है, उसके बाद MD होती है। तो वो मिला के कितने साल का होता है, 5-6 साल का तो होता है, कि MBA ही 4 साल की होती है, फिर MD भी करने में 2 साल तो लगा लो। तो वो चीज है। तो डॉक्टर बनने का कोर्स रिलेटिवली लंबा होता है, क्योंकि लोगों की जान के साथ खेलना है इनको, मतलब खेलना नहीं, इसलिए पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बान पे, वो है तानाका ईन। ईन किसे बोलते हैं, क्लिनिक को। किसको बोलते हैं, क्लिनिक को। तो जो तानाका क्लिनिक का जो इंचो है, इंचो हमने देखा था पीछे भी, डायरेक्टर को बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन का जो लीडर होता है। तो तानाका इन का, तानाका क्लिनिक का जो इंचो है, डायरेक्टर है, वो उदेगा योकू मेई तो इवारेते इमास में। उदेगा योकू आया है उदेगा ई से। ये बोलते हैं बेसिकली स्किलफुल को। किसको बोलते हैं, बिल्कुल। तो जो तानाका इन का जो वो है, इंचो है, जो डायरेक्टर है, वो क्या है, काफी ज्यादा क्या है, स्किलफुल है। और मेई लिखा हुआ है, मेई का मतलब हो जाएगा फेमस डॉक्टर, नाम वाला डॉक्टर, मतलब फेमस डॉक्टर। और इबारत इमास, ये क्या आपकी पैसिव फॉर्म है, आप आगे सीखोगे, कहा जाता है, बोला जाता है। तो तानाका क्लिनिक का जो डायरेक्टर है उसको क्या है, बड़ा ही स्किलफुल और फेमस डॉक्टर कहा जाता है। ठीक है, जानते हो किसी स्किलफुल और फेमस डॉक्टर को, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज, जानते हो उनको, डॉक्टर स्ट्रेंज भी कहते हैं उनको, मार्वल में था जो। तो वो पहले सर्जन था, फिर उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो बड़ा फेमस सर्जन था वो, तो फिर उसके हाथ खराब हो गए थे, फिर वो जादूगर बन गया। तो आगे चलते हैं, योनबा ने आपका कागाकू नो हातेन हातेन किसे बोलते हैं, डेवलपमेंट वगैरह को किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट या प्रोग्रेशन। तो जो साइंस की डेवलपमेंट है, साइंस की जो प्रोग्रेशन है, उससे वाताशी ताची नो सेइकात्सु गा tsukuteimasu, उससे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो है ना बना है या बना हुआ है ना। जो पहले थे हमारा लाइफस्टाइल अलग था, जैसे जैसे नई चीजें आ रही है हमारा लाइफस्टाइल उसी के हिसाब से बदलता जाता है ना। पहले AC नहीं थे, पंखे नहीं थे, लाइट नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो अपना अलग था। और फिर जैसे जैसे नई चीज होती है, स्मार्टफोन नहीं था, अब आया, उसके हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। तो उसी को दिखा रहा है, जो साइंस की प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट है, उससे हम लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, बनी है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, गोबान पे। आनाता गा इकिताई दाइगाकू नो गाकुबू तो है ना, गाक्का में ओ ओशिएते कुदासाई। आप जिसमें जाना चाहते हो उस इंस्टीट्यूट का, उस यूनिवर्सिटी का गाकुबू, गाकुबू क्या हो जाएगा, स्टडी का डिपार्टमेंट, क्या हो जाएगा, स्टडी डिपार्टमेंट। और गाक्का में क्या हो जाएगा, आपका कोर्स नेम या सब्जेक्ट नेम, है ना, अपना डिपार्टमेंट, अपने कोर्स के नाम, सब्जेक्ट्स के नाम ओशिएते कुदासाई बता दो। तो जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो आप, उसमें अपना डिपार्टमेंट है ना, साइंस का डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट कौन सा है, तो वो डिपार्टमेंट, और साथ में उसमें गाका में आपके कोर्स का नाम हमें बता दो प्लीज। वकारी वंशा, फिर चलते हैं आगे। अगली जो कांजी है वो है कुसुरी की। किसकी, कुसुरी। कुसुरी से पहले मैं आपको एक और कांजी बताना चाहूंगा, और वो कांजी आपके 6.2 में, शायद से 6.2 की लास्ट कांजी दिखाई दी। तो 6.2 की जो लास्ट कांजी है,
बिल्कुल, अगर उसको मिला हो कुसुरी को मिला हो तो काफी ज्यादा क्या है सेम सी है गांधी। उसे के ऊपर ग्रास वाला तो डायरेक्टली बिल्कुल, तो इसीलिए हम पहले तानोशी की गांधी करेंगे। और तानोशी का मतलब क्या होता है? एंजॉयबल। एंजॉयबल। तो वो एंजॉयबल वाली गांधी पहले हम देखते हैं एक बार, तभी ये याद हो पाएगी। तो हमारे पास जो तानोशी की गांधी है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तानोशी, तानोशी सबको पता है एंजॉयबल होता है। तो इसको कैसे याद रखो, ऊपर शिरोई है और नीचे पेड़ है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको एक कबूतर मान लो, चिड़िया मान लो, किस रंग की? सफेद रंग की चिड़िया, तो सफेद रंग का कबूतर मान लो, डव मान लो। और ये साइड में जो थे इसके क्या थे? पंख थे। तो एक कबूतर था, वो पंख फैलाए कहाँ पे बैठा था? पेड़ के ऊपर। और क्या कर रहा था? अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। एंजॉयबल है क्योंकि उसकी लाइफ, है कि नहीं? तो हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे? कांची का मतलब एंजॉय होता है, कंफर्टेबल होता है। जो तानोशी कांची है उसके मीनिंग होते हैं एंजॉय, रिलैक्स, कंफर्टेबल, और इजी। ये सारे मतलब होते हैं तानोशी की कांची के। एंजॉय हो गया, कंफर्टेबल हो गया, रिलैक्स हो गया, इजी हो गया। ये सारे मतलब किसके हैं? तानोशी की कांची के। क्योंकि जो चिड़िया की लाइफ है वो कैसे होती है? बहुत ही ज्यादा इजी और रिलैक्स होती है कि नहीं? कोई जॉब की चिंता नहीं, कोई कांची पढ़नी नहीं, जहाँ चाहे वहाँ उड़ गए, जो चाहे वो खा लिया, है ना। कंफर्टेबल है, आने जाने की दिक्कत नहीं, कम्यूटिंग की दिक्कत नहीं, उड़ते चले, है ना। और अपनी लाइफ को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। मान लो फॉर फन आज कुछ तूफान ही करना है, तो उड़ते उड़ते किसी आदमी के सर के ऊपर, है ना, बीट कर दी, तो खूब इंजॉय होता है। चिड़िया की लाइफ में ऐसा क्या है जो आपको लगता है बुरा है? कुछ नहीं। यही तो सर्वाइवल वो थी, का। हाँ, अरे कुछ बुरा नहीं है, वो मर गई तो मर गई, ऐसा कौन सा फर्क पड़ता है? इतने इमोशंस नहीं होते उनमें, थोड़े बहुत होते हैं क्या आम जानवरों में भी। तो ये कि चिड़िया की जो लाइफ है ना, वो क्या थी? बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, इजी, रिलैक्स थी, है ना। कोई फ्यूचर, कोई करियर नहीं, पंख फड़फड़ाने हैं बस। तो ये चिड़िया याद रखना, मुर्गा नहीं है कि बोलो हाँ मुर्गे के साथ तो सब अत्याचार होता है, उसे तो पका के खाते हैं। ठीक है, तो नहीं। तो ये वो चिड़िया थी, और ये उसकी लाइफ दिखाता कैसी थी? कंफर्टेबल, रिलैक्स और इजी, इंजॉयबल। तो ये कांजी आ गई सबसे पहले तो तानोशी की। अब हमारे पास जो कुसुरी की कांजी है उसमें क्या है? ये तानोशी की ही कांजी है, बस ऊपर क्या गया? ये ग्रास आ गया। तो बेसिकली ये कांजी किसको दिखाती थी? उस ग्रास को। ये ग्रास मतलब वो पेड़ पत्ते वगैरह की जड़ी बूटी को दिखा रहा था, उस ग्रास को जो कि हमारी सिकनेस, इलनेस वगैरह में उसको, उसमें कंफर्ट पहुंचाती है, रिलैक्सेशन देती है। या रिलैक्सेशन देती है, बिल्कुल। और वो कौन सी ग्रास होती है ना? वो मेडिसिनल हर्ब वाली, है ना, जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक औषधि वाली। तो उसको दिखाता, उस जड़ी बूटी को, उस औषधि को, है ना, वो घास जो हमें रिलैक्स पहुंचाए, कंफर्ट पहुंचाए या एंजॉय कराए, है ना। वो मारुआना का नाम सुना आप लोगों ने? किसका? वीड बोलते हैं जिसको। अच्छा हाँ। तो आपको पता है वो एक मेडिसिनल ड्रग है, और कई सारी जगहों पे उसका यूज किया जाता है कैंसर पेशेंट्स को, है ना, दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए। तो वो चीज है, तो उस बट एक तरीके की स्पेसिफिक ये, क्वांटिटी में। हाँ वही है। तो पता नहीं, मैंने एक प्रोग्राम देखा था उसमें लोग अपने आप को कैंसर कर रहे थे ताकि वो फूक सकते हैं उसको, पी पाए। तो ये था हमारे पास किसकी गांधी? दवाई की। किसकी? दवाई की। कि वो ग्रास जो कि क्या है? आपकी बीमारी को कंफर्ट होता है, इलाज होता है, वो क्या है? मेडिसिन, वो जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक। तो कुसुरी की गांधी है, और कुसुरी जो है सारी की सारी दवाई टेस्ट में कैसी होती है? अच्छी भी होती है, कुछ कड़वी भी होती है, अच्छी सिर्फ वाली होती है, मीठी मतलब ऐसा होती क्या? है। सिर्फ ऐसी वाली कौन सी मीठी दवाई होती थी? है। छोड़ो आप, आस्तिक आसान पता नहीं। तो गांधी में याकू है, याकू मतलब यक, ठीक है। सारी दवाई कैसी होती है? एकदम याकू, ठीक है।
तो याकू से क्या बन गया हमारे पास? यक। सारी दवाई कैसे होती है? एकदम यक। या दवाई पीते ही क्या निकलता है? यक। तो याकू। तो याकू से कुछ वर्ड्स है हमारे पास, कुछ भी कर लेना यहाँ पे, जैसे कि जुत्सु बोलते हैं हेडेक को। जुत्सु किसे बोलते हैं? हेडेक। हेडेक को। और इसके साथ मैंने लगा दिया याकू। जुत्सु याकू का मतलब क्या हो जाएगा? हेडेक की दवाई। बिल्कुल, सिर्फ एक पैराडॉन और सरदर्द से आराम। तो जुत्सु याकू क्या हो जाएगा आपका? सरदर्द की दवाई। तो इस तरीके से याकू जहाँ पे भी आएगा कुछ ना कुछ किससे रिलेटेड ही आएगा? दवाई से ही। तो अगली कांची जाते हैं। अगली कांची है मात्सु की। मात्सु का मतलब क्या होता है? वही फेस्टिवल वाला? नहीं, वो तो नहीं मात्सुरी नहीं, होता है। अच्छा मात्सुरी होता है। नहीं। तो कांजी है वेट करने की। किसकी है? वेट करने की। तो मात्सु मासी मास। कांजी कैसी है हमारे पास? अगेन पहले ये इकी मास वाला रेडिकल है, फिर टेम्पल वाला रेडिकल है। ठीक है। कांजी की यूनियन में ताई है। ताई हिंदी में किसे बोलते हैं पता है आप लोगों को? अगर पता है तो अच्छी बात है। तो उसी को हम डालेंगे इसी कहानी में, ताई को, क्योंकि याद रहे। तो ये था मंदिर, ये था जाना, टू गो। तो मंदिर जाने के लिए ताई का वेट कर रहा हूँ। क्या बन जाएगा? मंदिर जाने के लिए ताई का वेट कर रहा हूँ। वकाई मास्टर। अब आप में से जो लोग खुद से मंदिर जाते हैं तो मुझे नहीं पता, पर मैं तो अभी जाता नहीं हूँ, पहले भी नहीं पता था। तो वही है कि खुद से अपने मन से बहुत कम लोग जाते हैं, तो कोई जब साथ लेके जाता है तभी जाते हैं। तो ताई के साथ जाना है, तो मंदिर जाने के लिए ताई का वेट कर रहा हूँ। तो अपनी ताई को इसमें डाल लेना, है ना आप लोगों की कोई ताई? तो ठीक है। तो मंदिर जाने के लिए ताई का वेट कर रहा हूँ। ताई, ताई से ज्यादा वर्ड हमारे सिलेबस में नहीं है। एक किताई वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? किताई। किताई बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस को। किसको बोलते हैं? एक्सपेक्टेशंस को। क्योंकि पेरेंट्स वगैरह सब लोग है ना, वेट ही करते रहते हैं कि मेरा चुन्नू, मेरा मुन्नू क्या करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, और उसके लिए वेट ही करते रह जाते हैं। होगा। तो चुन्नू मुन्नू की बात थी, आप लोगों की बात नहीं थी। आप लोग पक्का अफसर बिटिया बनोगे, नाम रोशन करोगे। तो किताई। तो पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे? गो और मंदिर। मंदिर जाने के लिए क्या कर रहा हूँ? ताई का वेट। तो ताई इसी में डाल लेना ताकि याद रहे। इसकी ओनियोमी क्या है? ताई। तो अभी तक हम कितनी कांची पूछ चुके हैं जिसमें ये मंदिर वाला रेडिकल है? ये था मंदिर, ये था टाइम, है ना। एक हमने किया था, ये था तोकू स्पेशल, और एक और क्या है वे? वो है वे। अब एक कांजी और इसमें मंदिर वाला रेडिकल है, और उसके बाद मैं आपको पूरी मंदिर की कहानी एक बार फिर से बताऊंगा जब वो कांजी और हो जाएगी तब। तो स्टार्ट करते हैं आप कांजी काकी मास्टर पे और यमी मास्टर पे आते हैं। तो सबसे पहला है कुसुरी और नोमू। कुसुरी और नोमू क्या हो जाएगा? तो डेफिनेटली जनरली टू टेक मेडिसिन होता है, ड्रिंक नहीं, क्योंकि चाहे वो गोली हो चाहे सिरप हो, वो उसको है ना, दवाई कोई तो पानी के साथ पीते ही है, वो खाते नहीं है। इसलिए हमेशा कुसुरी और नोमू बोलते हैं, कभी भी कुसुरी और ताबेरू नहीं बोलते। तो कुसुरी और नोमू टू टेक मेडिसिन। फिर है काजे गुसुरी। काजे गुसुरी क्या हो जाएगा? कोल्ड के लिए मेडिसिन। ठीक है, कोल्ड की मेडिकेशन वो है ना, काजे के बोलते हैं, काजे इति मास्टर, खांसी जुकाम वगैरह। उसके बाद है याक्योकू। याक्योकू किसे बोलते हैं हम? याकी तो सुना था, फार्मेसी के लिए। याक्योकू है, हाँ। तो ये याक्योकू केमिस्ट को फार्मेसी को बोलते हैं। तो याक्योकू इज इक्वल टू कुसुरिया। कुसुरिया किसे बोलेंगे? कुसुरिया तो पता, मेडिकल शॉप। मेडिकल शॉप के लिए। मेडिकल शॉप, बिल्कुल। तो वो है याक्योकू और कुसुरिया, एक ही चीज, सिनोनिम्स है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे।
अगला जो है हमारे पास वो है जुत्सु याकू। जुत्सु याकू किसे बोलते हैं हम? हेडेक के मेडिकेशन। बिल्कुल, हेडेक की दवाई। उसके बाद आते हैं आपके मेगुसुरी को। मेगुसुरी किसे बोलेंगे? आई ड्रॉप। आई ड्रॉप्स को, ठीक है, आई ड्रॉप्स कर लेना इसको। आई ड्रॉप्स तो बढ़िया तरह से, वैसे आई ड्रॉप्स ठीक रहेगा, एक जौनपुर में होती है। तो आंखों की जो दवाई होती है, तो जनरली आई ड्रॉप्स की होती है आंखों की दवाई। हाँ, कुछ और तरह की भी होती है, जरूरी नहीं है कि आई ड्रॉप्स की हो। कुछ खाने की दवाई भी होती है आंखों की, कुछ लगाने वाली, वो बाम वगैरह भी आता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे बासु ओ मात्सु। बासु ओ मात्सु क्या हो जाएगा? बस के लिए वेट करना। बिल्कुल, बस के लिए वेट करना। नेक्स्ट हमारे पास है माची जिकान। माची जिकान किसे बोलते हैं हम? वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम या वेटिंग आवर्स। फिर आते हैं लास्ट पे किताई पे। किताई किसे बोलते हैं हम? होप्स को या एक्सपेक्टेशन, है ना, क्योंकि लोग वेट करते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, अपने एक्सपेक्टेशंस के लिए। काकी मास्टा समझे? हाय। ये जो सेकंड वाली कांजी है इसकी मीनिंग बता दो एक बार मेरा नेट। सेकंड वाली कांजी का मतलब है वेट करना, टू वेट, इंतजार। माची मास। माची मास की डिक्शनरी फॉर्म क्या हो गई हमारे पास? मात्सु। तो उसकी कांजी है वेट की। इसका पहला पार्ट अगर आप देखोगे तो किसकी तरह है? इकी मास की तरह है, गो की तरह, है ना। और सेकंड पार्ट आप देखोगे तो वो आपका क्या है? जिकान तेरा की तरह, टेम्पल की तरह। तो हाँ, जिकान में आता है ये, पर अपने आप में किसकी कांजी है? टेम्पल की। तो टेम्पल, तो बस जाना है टेम्पल। और ओनियोमी ताई है, तो इसको ये याद रखना कि टेम्पल जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए ताई का वेट करना। क्या हो जाएगा? टेम्पल जाने के लिए ताई का वेट कर रहा हूँ। काकी मास्टा। हाय। फिर चलते हैं आगे कांजियो काकी माशो पे, सॉरी योनी माशो पे। इचिबान है हमारे पास शोकु गो नी कोनो कुसुरियो नोंदे कुदासाई। मीनिंग क्या हो जाएगा? खाना खाने के बाद दवाई ले लेना प्लीज। हाँ, तो खाने के बाद ये दवाई ले लेना प्लीज। फिर आते हैं नेक्स्ट पे निबान पे आसाकारा नोदोगा इता सात्ता नोदे इसोई दे काजे गुसुरियो नोमिनास्ता। तो सुबह से ही वो गले में दर्द हो रहा है, इसलिए जल्दी से वो कोल्ड की दवाई पी ली थी। हम्म। तो सुबह से ही गले में दर्द था, इसलिए मैंने वो जो खांसी जुकाम वाली जो दवाई थी, है ना, खांसी गले में दर्द क्यों होता है? वो खांसने की जैसे कफ की वजह से होता है। तो मैंने वो खांसी वाली दवाई पी ली थी या ले ली थी। फिर आते हैं सानबान पे। सानबान है इसी जिकानो मातेरो नोनी कारेगा कीमते। 1 घंटे वेट किया, स्टिल कार्य नहीं आया। तो मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी नोनी क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ, के बावजूद। तो जरूरी नहीं है कि यार ये इंस्पाइट वाला सेंस ही दे, पर एक पैटर्न आप एंट्री में करोगे नोनी कि आप कोई चीज करो पर फिर भी जो रिजल्ट निकले वो क्या निकले? नेगेटिव निकले। तो हम लगाते हैं नोनी के बावजूद। जैसे बेंचो शिपा नोनी बोकाकू शिमाश्ता या सिपाही शिमाश्ता, है ना, मैंने पढ़ाई की थी फिर भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो उस तरीके से नोनी कि मैं 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ फिर भी, या 1 घंटे से वेट कर रही हूँ फिर भी कार्य व सीमा से वो अभी तक नहीं आया है, वो अभी तक नहीं आया है। तो हो सकता है ये इसका कार्य हो लिटरली वाला और वो नहीं आया हो, पर ऐसा अक्सर कम होता है कि कार्य ना आए। तो हो सकता है बस किसी कहने कि वो नहीं आया अभी तक। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, और जोनभांग जो है हमारे पास वो क्या है? निंकिनो आरू रेस्टोरेंट में हायरू नोनी। तो ये हायरू नोनी यहाँ पे नोनी पैटर्न नहीं है, बस ये बता रहा है एंटर करने के लिए वाला। तो निंकिनो आरू रेस्टोरेंट नी हायरू नोनी सान चिकानो माची मास्ता। तो एक पॉपुलर रेस्टोरेंट में एंटर करने के लिए 3 घंटे वेट करना पड़ा था। बिल्कुल 3 घंटे तक वेट करना पड़ा था। ये जो मो लगाते हैं हम किसी भी
बेसिकली पैसे या टाइम लिमिट वगैरह के साथ लगाते हैं, उसको दिखाने के लिए कि ये क्या है, यूजुअल से बहुत ज़्यादा है, कि जनरली इतना कोई करता नहीं है, पर उससे क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो उस एक्सेस को दिखाने के लिए मुंह लगाते हैं। कि 3 घंटे तक क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा था, और वो भी 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। तो उस मुंह लगाने से क्या था, उसको एम्पलीफाई करते हैं कि ये जो चीज़ मैंने करी है काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, गोबान पे। कारे वा शानाई दे इचिबान किताई सारे तेरू हितोदेस। तो ये जो लड़का है, ये क्या है, शानाई दे, शानाई क्या हो जाएगी, कंपनी के अंदर। तो विद इन द कंपनी या इनसाइड ऑफ कंपनी, कंपनी में इचिबान किताई सारे तेरू हितोदेस, किताई सारे तेरू। एक्सपेक्टेड अब ये सारे मास में क्या है आपकी, ये है पैसिव फॉर्म। ये भी आप आगे करोगे, पता नहीं कौन से चैप्टर में, पर आएगी। तो पैसिव फॉर्म जब किसी और के द्वारा कुछ किया जाता है तब बोलते हैं हम पैसिव फॉर्म। तो ये जो लड़का है, इसे क्या है, पूरी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा जिससे लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये वो पर्सन है। ठीक है, कंपनी में सबसे ज्यादा जिससे लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, ये वो पर्सन है। होता है ना कोई पर्सन जो कि हेल्पफुल है बहुत ज्यादा वगैरह वगैरह, तो उससे सब लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हाँ भाई ये जरूर कुछ करेगा, टैलेंटेड भी है और है ना, अच्छा भी होगा, तो उससे लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे हाँ कि आगे जाके ये बनेगा कुछ। तो वो है काकी मास्टा। हाय तो उसके बाद चलते हैं आगे, और लास्ट 2 कांजी बची है हमारे पास, उसी के साथ ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो करते हैं खत्म इस चैप्टर को, और टेस्ट दे देना अगले हफ्ते 4th चैप्टर का पहले। तो ठीक है, 5th का नहीं, 4th ट्यूसडे का, को ट्यूसडे को, मंगलवार को। तो चलते हैं आगे जल्दी से। पहली कांजी है आओ की, आई मास की। ठीक है, अब आई मास पहले भी हमने किया था, एक आई मास, क्या मीनिंग था उसका, टू मीट। आई मस्ट टू मीट बिल्कुल। पर ये वाली आई मास की जो कांजी है, ये मीट के लिए नहीं होती। ये आई मास की कांजी का मतलब लिख लो, टू मैच क्या होता है, टू मैच, टू फिट, टू सूट, टू यूनाइट या टू मर्ज। लिख लिया मीनिंग। हाय तो कहाँ, एक सेकंड रुकना, मार्क करके नीचे गिर गया। तो कैसी है ये कांजी हमारे पास की, रीडिंग क्या है। अब सारी का क्या है, लगभग सेम मीनिंग सा ही होता है हमारे पास, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस सारे मीनिंग लिख लेना, लगभग सेम ही मीनिंग होता है हर एक का। पहला रीडिंग है आउ, क्या है, आउ। आउ का मतलब क्या होता है, टू मैच, क्या होता है, टू मैच मैच मतलब मिलने वाला। तो वो होता है इचिबान आओ मोनो हितोसे अंदे कुदासाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन में भी बोलता है, सबसे ज्यादा मैच होने वाली, मिलने वाली। और सेकंड मीनिंग क्या है इसका, टू सूट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, टू सूट, सूट करना। कौन सा सूट है, जैसे वो हमको ये चीज सूट नहीं करती, ये कपड़ा सूट नहीं करता, ये मटेरियल सूट नहीं करता, ये टेस्ट सूट नहीं करता, वो वाला सूट है, पहनने वाला सूट नहीं है। तो टू मैच का, टू सूट का और टू यूनाइट का सेंस देता है ये, मिलने का। उसके बाद आवासु है, आवासेरु है। इसका मतलब भी क्या होता है, आवासु आवासेरु का भी, आवासु का मतलब भी हो जाएगा मैच करना, क्या हो जाएगा, मैच करना, कंफर्म करना, मिलाना। तो उसी चीज को दिखाता है बी, टू मैच, टू बॉन्ड टुगेदर। ठीक है, साथ में बॉन्ड बनाना या साथ में काम करना। तो वो जो इसके इनिशियल मीनिंग थे सारे के सारे,
वही मीनिंग है, कंटेक्स्ट पे बेसिकली डिपेंड करेगा। तो ये भी क्या है, टू मैच का या टू मर्ज का सेंस देगा आपका। उसके बाद है आवासेरु। आवासेरु का मतलब क्या होता है, अगेन मैच करना। मैच करना इन द सेंस जैसे हम रिदम वगैरह मैच करते हैं। तो रिदम कैसे मैच करते हैं, जैसे वो लोग पियानो बजाया टुम 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 टुम, उसके साथ में वो फ्लूट बजाया और फिर वो मंजीरा बजा रहा, कुछ कुछ कर रहा है। तो सारे को क्या है, एक साथ में उनकी जो टून है, जो रिदम है, उसको मैच करना। तो वो वाला मैच का सेंस देता है आवाज के रूप। क्या देता है, ऐसी चीजों को मैच करना और कंफर्म करना। आंसर्स वगैरह हो गए, उनको मैच कर लिया तो कंफर्म करने का सेंस देता है। तो ऐसे सारे सेंस आएंगे कांची के, मैच करना, सूट करना, यूनाइट करना, मर्ज करना, कंफर्म करना। काकी मास्टा। हाँ तो ये सारे मीनिंग है हमारे पास, ये सारे रीडिंग है इसकी। आउ, आवासु, आवासेरु। कांजी की गो से एक वर्ड याद रखो कम से कम, वो है गो काकू। क्या है, वो बिल्कुल गो काकू किसे बोलते हैं, और हम सक्सीड होने के लिए। पास होने को, हाँ है ना। गो काकू, ये काकू वाली कांजी आपके काम की नहीं है। तो क्या है हमारे पास, गो काकू। गो काकू पास होना एग्जाम वगैरह के अंदर, शिकनी गो काकू समझता, तो पास ही रहना एग्जाम। तो इस तरीके से यूज होता है गो। अब कांजी को क्या याद रखना है आपको, काफी सिंपल सी कांजी है, इच्छी नी। तो लिटरली देखो तो थोड़ा झोपड़ी की तरह, घर की तरह लगती है। अगर आप इसको टेढ़ा कर लो ऐसे, तो क्या मिल जाएगा हमें, इसको आंख मान लो अपनी तरफ से चाहे तो, क्या मान लो, ये आई थी और ये क्या आ गया, लेंस आ गया। क्या आ गया इसमें, लेंस। तो आंख में क्या कहते हैं, लेंस को फिट कर रहे थे। आंख में क्या कर रहे थे, लेंस को फिट कर रहे थे। अब वही बात है, लेंस सबको सूट करता है नहीं करता है वो अलग बात है। और आंख और लेंस जब लगते हैं एक साथ तो मर्ज हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। तो यूनाइट का सेंस भी आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें सारे सेंस आ जाएंगे आपका, मर्ज करने का, फिट करने का, यूनाइट करने का, सूट करने का, है ना। सूट नहीं करता, इरिटेशन वगैरह हो जाती है लेंस से, सब लोगों की आंख को नहीं होती, तभी लोग चश्मा पहनते हैं। आप में से कोई पहनता है चश्मा, नहीं कोई नहीं पहनता। अवनीत खान पहनते हैं क्या, हाँ, हाँ। तो लेंस पहन के देखा आपने कभी, अच्छा लेंस की तो अगर लेंस पहनते हो तो लेंस के साथ एक वार्निंग होती है कि आप उसको हाई टेम्परेचर वाले एरिया के पास ना लेके जाओ, क्योंकि जब आप ज्यादा आग के पास जाते हो तो वो पिघल सकते हैं और आप अपनी आईज को परमानेंटली डैमेज कर सकते हो। तो संभल के रहना। देखा, मैं टीवी बहुत देखता हूँ इसलिए मुझे सारी चीजें पता रहती है। अच्छी बात है, है ना, टीवी देखना चाहिए। तो दो इसकी होनी होनी है, इंफॉर्मेशन वो है, रखना चाहिए। हाँ। तो बेटा, मैं ससुराल सिमर का नहीं देखता, वो अलग बात है, मैं इसलिए स्टोरी मैं भी नहीं देखता हूँ। देखती। कांजी की जो ओनियोमी है वो क्या है, एक गो है, तो जनरली एक गो ही होती है। नीचे एक गाँव छोटा छू दे रखा है पर वो ज्यादा यूज नहीं होता। तो इससे वर्ड आपको दिया नहीं, लेकिन आप लिखना चाहो तो लिख लो। वर्ड क्या है, गाशकू। वर्ड क्या हो गया, गाशकू क्या हो जाएगा, बेसिकली टू स्टे टुगेदर, मिलके रहना। तो टू स्टे टुगेदर, मिलके रहना, गाशकू। तो जनरली इतना रीडिंग यूज होगी नहीं गाँव छुटेत्सु वाली, पर क्या कर सकते हैं। तो जनरली गो ही याद रखनी है, क्या लगानी है, गो वाली याद रखनी है मेनली। तो गो, ये आंख में लेंस लगाओ और चलो, गो। आखिरी जो कांजी हमारे पास वो है हकारू की। हकारू का मतलब क्या होता है, टू मेजर, टाइम वगैरह। ठीक है, समय नापना, मापना, है ना। 1 मिनट लगी, 2 मिनट लगी, 10 मिनट लगी, तो टाइम मेजर करने के लिए कांजी आती है। इसके अलावा ये किस में भी आती है कांजी, कैलकुलेशन वगैरह में, किस में भी आती है, कैलकुलेशन में भी और प्लान में भी। तो प्लान के लिए भी एक वर्ड है हमारे पास के का, क्योंकि वो
काफी कैलकुलेटेड होता है ना प्लान, तो प्लान के लिए भी आता है। केई काकू वर्ड हमने पहले किया था, उस पर केई है ये। तो कांजी का मतलब है नापना, टाइम नापना, हकारू जिकानो हकारू। तो पहला इसमें रेडिकल है ई मास का, बोलने का। सेकंड रेडिकल है 10 के 10 वर्ड बोलने में कितना टाइम लगता है उसको मेजर करना। 10 वर्ड्स बोलने में कितना टाइम लगता है उसको मेजर करना। तो उसकी कांजी है हकारू की, 10 वर्ड्स बोलने में कितना टाइम लगता है उसे मेजर कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है, ऐसी चीजों में कांजी आती है। इससे एक वर्ड हो गया थोड़ा सा तोकु बेचना कोतोबा है, वो है ये नीचे दिया हुआ है। और ये वर्ड क्या है हमारे पास, तोकेई। क्या है, ओके तो वो तोकी था, वो तो रह गया खाली। तोकेई किसे बोलते हैं, क्लॉक वॉच क्लॉक को, घड़ी को, है ना, टाइम नापने वाला। टाइम नापने वाला क्या होती है, घड़ी। तो ये वर्ड इससे जरूर याद रखना, तोकेई घड़ी को बोलते हैं। थोड़ा तोकु, तोकी की कांजी से रीडिंग तोकु से तो हो गई, सिर्फ तोकी से तो ये कांजी थी हमारे पास कि 10 वर्ड बोलने में कितना टाइम लगता है उसे हम मेजर करते हैं। ओनियोमी कई थी, कई से तोकेई वर्ड आपको याद रहना चाहिए कम से कम। तो आगे आते हैं जल्दी से काकी माशो और योमी माशो के ऊपर, और इसके बाद थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड भी लिखवाऊंगा इससे 2-3, वो बाद में भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं। तो इचिबान जो है हमारे पास वो है कीगा आउट। कीगा आउट का मतलब क्या है, फीलिंग्स मैच होना। फीलिंग्स मैच होना था टू गेट अलोन, किसी के साथ अच्छा बनना, उसे क्या बोलते हैं, कीगा आउट। किसी पर्सन के साथ अगर आपकी अच्छी बनती है तो आप क्या कहते हो उसके साथ, कीगा आउट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं फलाना दिख रहा शांतो कीगा आईमास, इस पर्सन से मेरी अच्छी बनती है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, कोताए आवासे। कोताए आवासे क्या है, आंसर्स मैच करना। आंसर्स मैच करना मतलब आंसर्स चेक करना, कंफर्म करना। लिटरल मीनिंग क्या हो जाएगा, आंसर मिलाना। उसके बाद है गो काकू। गो काकू किसे बोलते हैं, पास करने को, नी गोगा कुशिमा से ना, शिकेन नी गोगा कुशिमा। उसके बाद है आपका माची आई शित्सु। माची आई शित्सु में आप चाहें तो ये जो प्लेस दिख रहा है आपको, इस माची की गांधी के बाद, वेट की गांधी के बाद बीच में आप ची भी इंसर्ट कर सकते हो, और नहीं भी लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो इस बीच वाले स्पॉट पे ची लिख लेना, माची आई शित्सु। माची आई शित्सु बोलते हैं वेटिंग रूम को, किसको बोलते हैं, वेटिंग रूम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है आपका काइकेई। काइकेई बोलते हैं हम आपके फाइनेंस को, अकाउंट्स को। तो जहाँ पे वो बिलिंग वगैरह होती है ना आपकी, वगैरह वगैरह, तो काइकेई हो जाएगा, अकाउंट्स या फाइनेंस वगैरह। तो नेक्स्ट हमारे पास है गोकेई। गोकेई बोलते हैं टोटल को, टोटल अमाउंट, टोटल। तो गो में कौन सी है, वो मर्ज वाली, मिलाने वाली, और फिर कैलकुलेट करना, सारी चीज मिला के कैलकुलेट करना। तो आप कुछ खरीदते हो तो उसमें होता है ना, हर एक का इंडिविजुअल प्राइस लिखा होता है, फिर टोटल प्राइस लिखा होता है, टोटल होता है, वो गो के कहलाता है। उसके बाद है केईसान। केईसान बोलते हैं कैलकुलेशंस को, कैलकुलेशन। केईसान की क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर, वो मशीन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर, ठीक है, हाँ, कैलकुलेशन की मशीन। और लास्ट है तोकेई। तोकेई किसे बोलते हैं, वॉच या क्लॉक। वॉच को, क्लॉक को, घड़ी को। तो ये सारी चीजें हमारे पास। तो बस इतना करते हैं, आपका जो होमवर्क होगा वो होगा योमी माशा। देखते हैं आप लोग करके आते हो कि नहीं। तो इसको कर लेना, योमी माशा को खुद से, इसके मीनिंग पूछूंगा आप लोगों से, और 3 और वर्ड लिखवाऊंगा फिर इसी से, ठीक है। हाय मीना सान, बस इतना ही करते हैं। ये नोट कर लिया तो जा सकते हो। उसका ऐसा हमारे नादेशिता। हाय क्षमता, इनसे हाय बोलो। ये जो आपके फर्स्ट कांजी का आइडिया की ईशा वाली, हाँ, इसका ये मीनिंग मुझे, मैं कभी नहीं रहा मीनिंग बताऊं। अच्छा, उसका मीनिंग बेसिकली मेडिकल होता है। क्या होता है,
मेडिकल। तो